हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 3 पार्ट कंप्लीट पूरे हो चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 4 तक इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। लेकिन इससे पहले उदाहरण नंबर 4 से पहले उदाहरण नंबर 3 जो है वो अपना शेष रह गया था। और यदि आप लगातार पार्ट वाइज वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पूरा मालूम है कि अपने कितने एग्जाम्पल क्लियर कर लिए हैं और कौन कौन से शेष रह रहे हैं। अपन लगातार चल रहे हैं, पार्ट वाइज में वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके और कोई भी एग्जाम्पल और किसी भी प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन शेष नहीं रहेगा। टोटल अपन कंप्लीट करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और यदि आपके दिमाग में वीडियो के बारे में आपके कुछ नहीं समझ आ रहा है या और कुछ आपके दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट जरूर से कीजिए। प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई आपको करता हूं मैं स्टूडेंट्स। चलिए वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ये आपका 4 है। इससे पहले अपने 3 पार्ट 3 वीडियो 3 क्लासेस कंप्लीट पूरी हो चुके हैं। चलिए उदाहरण नंबर जो 3 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। तो उदाहरण नंबर 3 को पहले अपन समझते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से। और जहां कहीं पे भी आपके नहीं समझ आ रहा है तो वहां पे कमेंट जरूर से कीजिए। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से साथ ही अपनी बुक में भी आप क्वेश्चन देख लीजिए और साथ ही में रफ नोटबुक और पेन ले लीजिए और साथ ही ऐड करते रहिए आप। चलिए मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। मान लीजिए एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, मतलब स्टूडेंट जो समस्त रेखाएं है किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि समतल में स्थित, यहां पर लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिए, समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। ये जो है इस समुच्चय को कैपिटल एल से दर्शाया गया है प्रश्न में। समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, इसको कैपिटल एल समुच्चय से व्यक्त किया गया है प्रश्न में। आगे समझिए क्वेश्चन को। तथा R बराबर L1 L2 या L1 L2 पे लंब है। आगे देखिए समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। तो स्टूडेंट्स अपने को एक संबंध R दे रखा है। इस समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध R दे रखा है। वो R क्या है देखिए, R बताता हूं L1 L2 यहां पर L1 और L2 किस प्रकार है, सच डेट इस प्रकार है कि L1 और L2 किस प्रकार है, इनमें क्या संबंध है वो बता रहा है। देखिए इन दो बिंदु का बोलते हैं सच डेट, इस प्रकार है कि किस प्रकार है, L1 और कोमा लगा दिया है, L2 पर लंब है। ये देख लीजिए, मतलब इन दोनों में क्या संबंध है, L1 जो है वो L2 पर लंब है। मतलब कि पहली वाली रेखा L1 L2 पर लंब है, मतलब पहली वाली रेखा दूसरी वाली पर लंब है। समझ रहे हो आप, L1 L2 पर लंब है, ऐसा संबंध इसमें दे रखा है। पूरा बारीकी से समझेंगे अच्छे तरीके से, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो पूरा क्लियर कराऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको वीडियो को लाइक जरूर से करना है ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। चलिए आगे चलते अपने, मतलब स्टूडेंट्स प्रश्न में क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। एक तो आपको समुच्चय दे रखा है L और इस L समुच्चय में परिभाषित L से L में परिभाषित संबंध जो है वो कैसा है कि L1 L2 यहाँ
इस प्रकार है कि L1 L2 पर क्या है, लंब है, L1 L2 पर लंब है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट अपन करते हैं। देखिए तो अपने को एक समुच्चय दे रखा है और एक संबंध दे रखा है, और संबंध को अपने को क्या सिद्ध करना है कि संबंध जो है क्या हो, सममित हो, किंतु न तो समतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो संबंध दे रखा है, संबंध यहाँ R दे रखा है, वो R क्या है, या R लिख देता हूं मैं। R बराबर क्या है, L1 L2 और इस प्रकार है L1 L2 इस प्रकार है कि L1 जो है L1 है वो L2 पर क्या है, L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। ये मैंने लिख दिया आपके सामने। तो स्टूडेंट्स अब अपन जांच करते हैं। सबसे पहले समतुल्य के लिए देखते हैं, फिर सममित के लिए देखते हैं, फिर संक्रामक के लिए जांच करते हैं। सबसे पहले अपन समतुल्य के लिए जांच करते हैं। तो अपन लिख देते हैं सबसे पहले समतुल्य, और समतुल्य के लिए जांच करते हैं। देखिए हम जानते हैं मतलब ये अपने को पता है कि हम जानते हैं कि L1 पर लंब नहीं, L1 पर लंब नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि L1 रेखा L1 पर लंब नहीं हो सकती। मतलब कोई भी रेखा वो खुद पे थोड़ी ना लंब हो सकती है, कभी नहीं हो सकता ऐसा, खुद पे लंब नहीं हो सकती। खुद अपने आप रेखा आपस में परस्पर लंब नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि L1 पर लंब नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अपने को क्या प्राप्त हुआ कि L1 नॉट बिलोंग्स टू R, ये R में R का कर्मित युग्म नहीं है। R में कौन आएगा, R में वो आएगा जब पहली वाली रेखा दूसरी पर लंब हो, तब कर्मित युग्म R में संबंध R में बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ L1 पर लंब नहीं है, इसका मतलब L1 नॉट बिलोंग्स टू R आएगा। ठीक है, मतलब ये अवयव R में नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए R जो है वो क्या नहीं है, इसलिए R जो है वो समतुल्य नहीं है। R मतलब है वो समतुल्य नहीं है, R जो है वो संबंध वो समतुल्य संबंध नहीं है। अब जांच करते हैं सममित के लिए। सममित की जांच अपन करते हैं। तो ध्यान दीजिए सममित में क्या करते हैं कि A, B अपने पास रहता है और उसका विलोम जो है B, A वो R में होना चाहिए। शायद पूरा यदि आपने पार्ट नंबर के हिसाब से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा क्लियर है कि कहां से सममित लाने के लिए क्या लेना है। मतलब A, B बिलोंग्स टू R लेना है, और कैसे भी करके अपने को B, A बिलोंग्स टू R प्राप्त करना है। मतलब इससे अपने को कैसे भी करके ये लाना है। यदि इससे ये आ जाता है तो अपन कह देंगे R सममित संबंध है। लेकिन AB यहाँ पर नहीं चल रहा है। AB की जगह एक की जगह L1 है, B की जगह L2 है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग L1 L2 लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे L1 यहाँ यदि लेंगे, ये लेंगे, इससे ये आना चाहिए। यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, यदि क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यदि आप इसके सामने भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब यदि ये R जो है R में R का अवयव है, L1 L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, L1 जो है वो L2 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 जो है वो L2 पर लंब है। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये कैसे हो गया, देखिए L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। मतलब कि इन दोनों में संबंध ये है कि L1 L2 पर लंब है।
समझ गए। तो यहाँ पर ये तो है, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R आ रहा है तो इसका सारांश ये है कि L1 L2 पर लंब है। अब यदि L1 L2 पर लंब है तो इसका ऑपोजिट भी सत्य साबित होगा। इसको अपने ये से भी बोल सकते हैं कि L2 L1 पर लंब भी लंब है, लंब है, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब यदि L1 L2 पर लंब है तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि L2 भी L1 पे लंब है। मतलब ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए L1 ये रेखा है और इसके ऊपर लंब ये दूसरी रेखा L2 है। तो बताइए L1 L2 पर लंब है, L1 पर L2 लंब है, ये L2 यहां लिख देता हूं मैं। चलिए L1 पर L2 लंब है तो क्या L2 पर L1 लंब नहीं है क्या? है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ? इससे अपने को यह प्राप्त हुआ कि L2 L1 बिलोंग्स टू R आएगा। मतलब ये किसका अवयव होगा? ये किस में होगा? R में होगा। तो मैंने लिया ये था कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R आ गया। A B क्यों बोल रहा हूं? उल्टा बता रहा हूं ना, इसलिए A, B बिलोंग्स टू R, तो मैंने सिद्ध कर लिया B, A बिलोंग्स टू R है। ठीक है। L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो मैंने प्राप्त कर लिया L2 L1 भी बिलोंग्स टू R है। इसलिए R सममित है। R जो है वो सममित है, लेकिन यहां पर R समतुल्य नहीं था। R जो है वो समतुल्य तो नहीं आया, लेकिन R सममित आ गया है। अब जांच करते हैं 3 नंबर पे संक्रामक की। किसके लिए जांच करते हैं? संक्रामक के लिए। तो यहां लगा देते हैं संक्रामक संबंध के लिए। तो यहां पर लिखेंगे नहीं, इसके आगे नहीं लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं नहीं हूं, सेम इसी तरीके से करेंगे। संक्रामक के लिए जांच करेंगे। देखो सममित में कितना लेना होता है? 1 लेना होता है और लाना ये होता है। संक्रामक में क्या लेना है? देखिए संक्रामक में लेना क्या होता है? A, B बिलोंग्स टू R, तथा परिभाषा क्या समझी थी? B, C बिलोंग्स टू R। ये परिभाषा आपने समझी थी। A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है। तब अपने को प्राप्त क्या होना चाहिए? लाना क्या चाहिए? अपने को प्राप्त क्या होना चाहिए? A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब इन दोनों को लेना है और ये लाना है अपने को। ठीक है, इन दोनों से ये लाना है। यदि ये आ जाएगा तो अपन कह देंगे कि R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, लेकिन ABC के लिए, ABC के स्थान पर अपने पास प्रश्न में L1 L2 L3 चल रहा है, तो L1 L2 L3 लेंगे। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूं। और तो बताओ प्रश्न संक्रामक के लिए शुरुआत कहां से करेंगे? तो देखिए, तो इसके बाद में स्टूडेंट संक्रामक के लिए अपन यहां समझते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, संक्रामक के लिए यहां पर समझते हैं। ध्यान दीजिए कि शुरुआत कहां से करेंगे संक्रामक के लिए। देखिए L1 L2 पर लंब है। ध्यान दीजिए L1 संक्रामक के लिए शुरुआत कहां से करेंगे? यदि यहाँ पे कहां से की थी? यदि L1 L2 पर लंब है तो संक्रामक के लिए शुरुआत कहां से करेंगे? यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R है। मतलब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, L1 L2 बिलोंग्स टू R है तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या हुआ? L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब L1 L2 पर लंब है। ये रहा L1 L2 पर लंब है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए इसके बाद में ध्यान दीजिए, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? इसके बाद में क्या प्राप्त हुआ? इससे क्या प्राप्त हुआ अपने को? इससे L1 L2 पर लंब है तथा सेम आ गया। इसका मतलब क्या है? L2 L3 पर लंब है। क्या बोलेंगे इसको? L2 L3 पर लंब है, ऐसे बोलेंगे इसको। सेम समझ में आ गया सर?
L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर बनाना है आपको, यहाँ पे बनाना है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर बना देता हूँ, समझ लीजिए आप, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बनाते हैं, ये मैंने दो रेखा खींच दी, इनमें पहले वाले को देखते हैं, L1 L2 पर लंब है, तो मैं यहाँ L1 यहाँ लगा देता हूँ, L2 यहाँ लगा दे, L1 यहाँ लगा कर L2 यहाँ लगा दो, चाहे दोनों लंब आपस में कहीं पे लगा सकते हो। L1 L2 पे लंब है। ठीक है, L1 L2 पे लंब है, समझ गए होंगे। L1 L2 पे लंब है। अब आगे वाले को देखिए, L2 L3 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है। L2 जो है ना L2 वो L3 पे लंब है। तो एक रेखा और बनाए, एक रेखा तीसरी और बनाए, L2 L3 पे लंब है, तो L3 कहाँ बनेगी, L2 L3 पे लंब है। L2 ये है ना, L2 ये L3 पे लंब है, तो L3 यहां बनाना पड़ेगा मेरे को, समझिए कैसे। L3 यहां, क्योंकि L2 जो है ना वो L3 पे लंब है, तो देखिए L1 L2 पे लंब आ रहा है। ठीक है, ये L1 है, इधर से L2 है, L1 L2 पे लंब है, और ये L3 है, ये कौन सी है, L3 है, और L2 L3 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है। तो यहां से देखिए L1 और L3 में क्या मिला, प्राप्त हुआ अपने को, L1 L3 भी थोड़ी लंब होगा, नहीं होगा, तब यहां से अपने को प्राप्त हुआ L1 L3 के समांतर होगी, समझ लीजिए आप, L1 L3 की क्या होगी, ऑटोमेटिक समांतर होगी। L1 L3 की क्या होगी, समांतर होगी, लंब नहीं होगी। कैसा नहीं होगा, लंब नहीं होगी, L1 L3 के समांतर होगी, L1 L3 पर लंब नहीं होगी। मतलब क्या हुआ कि L1, इसका मतलब हुआ कि L1 जो है वो L3 पर लंब नहीं है। L1 L3 पर लंब तो नहीं है ना, नहीं है लंब, समझ रहे हो। अब इसके आगे देखिए, यदि L1 L3 पर लंब नहीं है और L1 L3 पर लंब होती तो L1 L2 बिलोंग्स टू R आता, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं है, तो मतलब हो गया L1 L3 नोट बिलोंग्स टू R। ये जो कर्णी त्रिभुज है ये R में बिलोंग नहीं करेगा। R में बिलोंग वही करेंगे, वो दो रेखा करेंगी जो आपस में लंबवत हो, अर्थात दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो L1 L3 नोट बिलोंग्स टू R होगा। इसका मतलब हुआ, मैंने क्या लिया था, L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ L1 L3 बिलोंग्स टू R, प्राप्त नहीं हुआ, नोट इक्वल बिलोंग्स टू R, नोट बिलोंग्स टू R प्राप्त हुआ है। इसका मतलब R जो है वो संक्रामक संबंध नहीं है, तो R जो है वो संक्रामक संबंध नहीं है। इसके नीचे वाली लाइन जो है, इसके नीचे वाली लाइन में ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, आप यहां से देख लीजिए। ठीक है, इसलिए R संक्रामक नहीं है। मतलब R जो है स्टूडेंट वो संक्रामक नहीं है, R जो है वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, R संक्रामक नहीं है। अब सिद्ध क्या करवा रहा था क्वेश्चन में, समझिए, अतः वाली लाइन लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है किंतु न तो समतुल्य और न ही संक्रामक है। तो देख लीजिए, R सम्मित है लेकिन समतुल्य और संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो अतः वाली लाइन लिख देते हैं, अतः R सम्मित है, R जो है वो सम्मित है लेकिन न तो समतुल्य है, R सम्मित है किंतु R सम्मित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। ये आपके सामने स्टूडेंट हो गया। इसमें एसपी लगा देना या इपिसिडम लगा देना,
ये आपके सामने उदाहरण नंबर जो 3 है वो कंप्लीट पूरा हो चुका है। मैं आपको पूरा वापस रिवाइज इसको करवाता हूं, समझिए। देखिए यहां से स्टार्ट किया है मैंने क्वेश्चन को, यहां से ये संबंध दे रखा है, हम समतुल्य की जांच कर रहा हूं। हम जानते हैं कि L1 पर लंब नहीं है, नहीं हो सकती। ये आप खुद ही जानते हैं कि भाई L1 रेखा L1 पर लंब नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कोई भी रेखा अपने आप पे थोड़ी लंब हो सकती है, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। तो L1 नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए R समतुल्य नहीं है। ये समतुल्य तो इतना हुआ। सम्मित में यदि L2 बिलोंग्स टू R है, तब अपने पास उल्टा आना चाहिए। ये लिया है तो उल्टा प्राप्त करना है। कैसे? L1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, दोनों लंब आपस में। तो L2 L1 पर भी लंब है, होगा, ये तो पक्का है। तो L2 L1 पर लंब है, तो ऐसे लिख सकता हूं इसको L2 L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R क्या हो गया? सम्मित हो गया। और संक्रामक के लिए यहां से देखना अपने को, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R है, तब इसका मतलब क्या हुआ? L1, इसका सारांश ये हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका सारांश ये है कि L1 L2 पर लंब है तथा L2, इसका मतलब L2 L3 पर लंब है। इन दोनों से देखने से ये पता चलता है L1 L2 पर लंब है। देखिए L1 L2 पर लंब, L1 ये रही है, L2 ये लंब है आपस में, L2 L3 पर लंब है। तो यहां से अपने को प्राप्त हुआ कि L1 और L3 ये आपस में समांतर होगी। L1 L3 तो समांतर होगी ना। L1 L3 पर लंब नहीं है, लंब तो नहीं है, इसलिए L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसके बाद में यहां से देखना है, इसलिए R संक्रामक नहीं है, अतः R सम्मित है, किंतु न तो यहां पर तो आएगा, किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। इसलिए R सम्मित है किंतु न तो समतुल्य है। देखिए R सम्मित है, ये रहा, लेकिन ये समतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। इसलिए R सम्मित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। तो यहां पर मैंने SP लगा दिया, इसी सिद्धम लगा दिया। तो ये उदाहरण नंबर 3 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। अतः R सम्मित है किंतु न तो समतुल्य है, न संक्रामक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं उदाहरण नंबर 4, अपने इससे पीछे वाले वीडियो में कर चुके थे। तो उदाहरण नंबर अपने एग्जाम्पल नंबर 5 में उदाहरण नंबर 5 में अपन चलते हैं। तो 5 वाला एग्जाम्पल जो है वो स्टूडेंट्स आपके सामने है। तो पहले समझेंगे, देखिए प्रश्न देखिए। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, पूर्णांकों के समुच्चय Z में, Z क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। Z का मतलब होता है स्टूडेंट्स माइनस अनंत, माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और जीरो। समझ गए होंगे कि माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और जीरो ये सारे Z में आते हैं। चलिए सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर A, B संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार है कि संख्या 2A - B को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता के लिए सबसे पहले अपने को संबंध को समतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा, फिर अपने को सम्मित सिद्ध करना पड़ेगा, सम्मित के बाद में संक्रामक की जांच करनी पड़ेगी। यदि ये तीनों प्रकार का संबंध है, यदि संबंध R ये तीनों प्रकार का है, तो अपन कह देंगे कि ये दिया गया जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है। क्या है वो? एक तुल्यता संबंध है। तो अपने को सबसे पहले समतुल्य, फिर सम्मित और संक्रामक की जांच करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यहाँ पर समुच्चय जो है, समुच्चय जो, देखिए ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको यह देखना है कि समुच्चय क्या है। समुच्चय है Z, ठीक है। संबंध क्या है? संबंध है कि A, B इस प्रकार है कि A - B संख्या 2 A - B को विभाजित करती है। ये आपके पास संबंध दे रखा है।
ये संबंध आपको दे रखा है। संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, ये संबंध आपको दे रखा है प्रश्न में। तो मैं संबंध लिख देता हूं, यहां r जो है वो अपने पास क्या दे रखा है, समझिए r दे रखा है अपने पास a कोमा b। इसका मतलब हुआ कि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो पीछे वाले प्रश्न में L1 L2 का मतलब क्या था, L1 L2 पर लंब है, ठीक है। यहां पर a कोमा b का सारांश क्या है कि a माइनस b को विभाजित करती है कौन, संख्या 2। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि a और b के अंतर जो आएगा, मतलब a माइनस b जो आएगा उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये है। तो चलिए सबसे पहले अपन समतुल्य के लिए जांच करते हैं। तो सबसे पहले अपन समतुल्य के लिए जांच करते हैं। समतुल्य में क्या होना चाहिए ये आप जानते हैं। समतुल्य की जांच कैसे करेंगे, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। मतलब को L1 पर लंब है, पिछले प्रश्न में इस तरीके का आया था। अब यहाँ पर देखिए समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ संख्या 2 a माइनस a को विभाजित करती है। यहाँ संख्या 2 a माइनस a को विभाजित करती है। साफ नजर सबको पता है, संख्या 2 a माइनस a को विभाजित करती है। इसका मतलब ये हो गया कि a कोमा a बिलोंग्स टू r। कैसे हो गया देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। चूंकि में लिख देंगे अपन a माइनस a में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, a माइनस a मतलब a में a घटाया 0/2, तो आपके सामने 0 आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे शायद आप। देखिए a में a का भाग a माइनस a/2, a माइनस a क्या हुआ 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तव में a माइनस a को संख्या 2 विभाजित करती है, अर्थात a माइनस a में संख्या 2 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ a कोमा a बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या हो गया, इसलिए r समतुल्य है। r क्या है, कैसा r जो है वो समतुल्य है। समतुल्य की जांच हो चुकी है, r समतुल्य संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं समतुल्य के बाद में संबंध सममित की जांच अपन करते हैं। सममित संबंध है या नहीं, सममित की जांच करते हैं। तो यहाँ पर लगा देता हूं सममित के लिए जांच अपन करते हैं। देखिए तीनों होगा तब तुल्यता संबंध होगा, तो यहाँ पर लगा देता हूं सममित। तो सममित की अपन जांच करते हैं। देखिए तो सममित के लिए अपन लेते क्या है, क्या लेते हैं, यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r, a कोमा b बिलोंग्स टू r ये लिया जाता है। अब इसका विलोम जो है b कोमा a बिलोंग्स टू r लाएंगे, ये लेकर इससे वो लेके आएंगे, वो प्राप्त करेंगे क्या, ba बिलोंग्स टू r लाएंगे। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर लिख देता हूं कि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है, इसका मतलब हुआ, देखो ध्यान दीजिए, ये आपको मैंने ले लिया, इसको मालूम अपन ले लिए, और यदि ये मतलब है a कोमा b बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब हो गया तब तो संख्या 2 जो है वो a माइनस b को विभाजित करेगी, मतलब a और b के अंतर में 2 का पूरा भाग जाएगा।
चलिए अब देखिए आगे अपन करते हैं, तब अपन क्या कर लेते हैं, तब अपन यहाँ पर इसके आगे देखिए, माना कि a माइनस बी बटा 2, मतलब कि यदि a माइनस बी में मैं 2 का भाग दूंगा तो भागफल पूरा पूरा आएगा और z नंबर आएगा, मतलब कि यहाँ पर ले लेता हूं मैं k और यहाँ पर कर देता हूं, मान लो z आएगा, z का मतलब कोई पूर्णांक आएगा, हो सकता है माइनस की संख्या भी आ जाए, हो सकता है जीरो भी आ जाए और हो सकता है प्लस की संख्या भी आ जाए। तो माइनस की संख्या, जीरो और प्लस की, इन सबको क्या बोला जाता है, पूर्णांक। तो यहाँ के जो है वो बिलोंग करेगा जेड को, क्योंकि यहाँ के जो है वो जेड को बिलोंग करेगा। ठीक है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर लिख सकता हूं मैं b माइनस ए बटा 2, मतलब ऐसे लिख सकता हूं a माइनस बी बटा 2, a माइनस बी बटा 2 बराबर के, a में b का भाग देंगे तो क्या आएगा। ये कैसे पता चला कि a में b का भाग, a माइनस बी में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ये कैसे पता चला। देखिए ऊपर अपने को प्रश्न में दे रखा है कि a कोमा, अपन ले लिए कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो भागफल या तो 0 आएगा या माइनस की संख्या या प्लस की संख्या, मतलब z आएगा। तो k किस में बिलोंग करेगा, z में। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, माइनस इसमें कॉमन ले लिया, b माइनस ए बटा 2 बराबर के, ऐसा कॉमन क्यों लिया है अभी पता लग जाएगा आपको, ध्यान दीजिए। और अब इसको माइनस से गुणा कर दो, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर दो तो आपके पास आएगा b माइनस ए बटा 2, ये कोष्ट घट जाएगा और ये माइनस के बन जाएगा, तो माइनस के ये भी बिलोंग्स टू आर आएगा, माइनस के जो है ये भी तो बिलोंग्स टू आर में है, माइनस के ये भी तो जेड में आता है। ठीक है, अब देखिए b माइनस ए बटा 2, यदि b माइनस ए बटा 2 मतलब हुआ b और a के अंतर में b माइनस ए में संख्या 2 का भाग लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका सारांश ये हुआ कि संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करती है, संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करती है, ये मतलब हुआ इसका, b माइनस ए, संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करती है। कैसे पता चला समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए a कोमा b बिलोंग्स टू आ रहा है, तब अपन क्या माने थे इसको, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। तो यदि अपने पास b माइनस ए बटा 2 आ गया, इसका मतलब ये हुआ संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करती है, इसका मतलब ये हुआ ना b माइनस ए में 2 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करती है। इसका सारांश ये हुआ कि ba बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर होगा। तो अपन लिया क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर से अपन लेके आया, प्राप्त क्या कर लिए अपन, प्राप्त क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर से ए बिलोंग्स टू आर आ गया, इसका मतलब आर सम्मित संबंध है। तो क्या लिख देंगे, इसलिए आर सम्मित संबंध है, इसलिए आर सम्मित है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब बच गया अपना संक्रामक। अब अपन जांच करते हैं संक्रामक के लिए, जांच करते हैं। ये संक्रामक की जांच अपन यहां पर करेंगे, तो ध्यान दे लीजिए, संक्रामक की जांच अपन करेंगे यहां पर। देखिए संक्रामक की जांच यहां पर करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए सम्मित की जांच अपन करते हैं, तो मैंने a कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिया, यहां से शुरुआत किया। संक्रामक की जांच करेंगे तो 2 से शुरुआत करना है, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर,
बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यहां से करना है अपने को। चलिए करते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि लगाना है, यदि संक्रामक के लिए यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली है, हेडिंग यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, हेडिंग नहीं डाली है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं संक्रामक, संक्रामक। और संक्रामक के लिए अपन जांच करेंगे, तो देखिए यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये मैंने ले लिया, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं यहां से लिख देता हूं, वहां पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, आपको सीधे इसके नीचे लिखना है। इसका मतलब क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि संख्या 2 ए माइनस बी, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित, यहां पर लिख देता हूं, विभाजित करती है, तथा इसका मतलब क्या है, तथा इसका मतलब बताओ अब, संख्या 2 बी माइनस सी को, संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित, संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है, इस तरफ लिख देता हूं, विभाजित करती है। इस बात को समझिए आप, देखिए ये दो बात है अपने पास, ध्यान से सुनिए। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, तथा यहां पर आ गया बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। अब देखिए यहां से अपने को मानना है, क्या मानना है, सेम इसमें माने थे वैसे ही। अब देखिए यहां पर क्या था, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, तब अपन क्या ले लिया था, ए माइनस बी बटा 2 बराबर के ले लिया था। तो इसी तरीके से यहां पर देखिए ए माइनस बी 2 से विभाजित करती है, तो अपन क्या ले लेंगे, देखिए माना कि ए माइनस बी बटा 2 बराबर K1 ले लेते हैं, ए माइनस बी में 2 का भाग देंगे तो K1 आएगा, तथा बी माइनस सी इनमें भी 2 का भाग देते हैं तो K2 आएगा, ठीक है। K1 और K2 आ गया आपके सामने। क्या किया मैंने, ए माइनस बी में 2 का भाग दिया तो K1 आ गया, और बी माइनस सी में 2 का भाग दिया तब K2 आ गया। और K1 और K2 क्या है, यहाँ पूर्णांक है, मतलब Z है, Z में बिलोंग करते हैं, Z में दोनों बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इसके कारण लिखना है, Z के लिए रीजन लिखना है, यहाँ पर Z के लिए रीजन यहाँ पर लिखना है, क्योंकि के लिए रीजन लिखना है, K1 K2 के लिए, K1 K2 यहाँ पर K1 K2 लगा रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई देगा, मैं नीचे लगा देता हूँ। देखिए ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण आपका 2 हो गया, और इसका रीजन जो है वो यहाँ पर लिखना है आपको, मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि K1 K2 बिलोंग्स टू R बिलोंग्स टू Z, मतलब ये Z में बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये दोनों Z में बिलोंग करते हैं। अब देखिए, अब आगे अपने समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्यों, अभी पता लग जाएगा आपको। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्यों, देखिए समझिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्यों, देखिए ए माइनस बी बटा 2 प्लस बी माइनस सी बटा 2, ए माइनस बी बटा 2 प्लस बी माइनस सी बटा 2 K1 प्लस K2, इससे जोड़ेंगे ए माइनस बी बटा 2 बराबर ए माइनस बी बटा 2 प्लस बी माइनस सी बटा 2 बराबर K1 प्लस K2। अब देखिए यहाँ से अपन लघुत्तम ले लेंगे, इनका 2 आएगा और प्राप्त क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी K1 प्लस K2, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 20 से b यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 20 से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या प्राप्त होगा अपने को, देखिए प्राप्त क्या होगा, अपने को प्राप्त हो जाएगा ए माइनस सी बटा 2,
मतलब ए माइनस सी में 2 का भाग जा रहा है बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 प्राप्त हो रहा है। और K1 प्लस K2 का जो K1 प्लस K2 का जो जोड़ है वो भी एक क्या आएगा, Z में बिलोंग करेगा। मतलब कि यहाँ K1 प्लस K2 ये भी Z में बिलोंग करेगा। मतलब K1 दो पूर्णांकों का जोड़ भी पूर्णांक ही आएगा। देखिए K1 प्लस K2 की जगह जैसे 2 प्लस 5 ले लूं तो 2 और 5 कितना हुआ, 7। तो 7 भी तो Z ही आएगा, 7 भी तो Z में आएगा। इसलिए समझ रहे हो, a माइनस सी बटा 2 ये बिलोंग करेगा किसमें, a माइनस सी में 2 का भाग देंगे तो K1 प्लस K2 का जोड़ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन लेके क्या चले थे, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इससे अपन प्राप्त कर लिए a माइनस सी बटा 2, a माइनस सी में 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब हुआ a सी बिलोंग्स टू आर हो गया, इससे यह प्राप्त हो गया। तो अब इसके बाद में मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। इसके बाद में ऊपर लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसके बाद में आपको ऊपर देखना है, यहां से ध्यान देना आपको, ध्यान दीजिए। इसका मतलब हो गया कि संख्या, इसका मतलब हो गया कि संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित, a माइनस सी को विभाजित करती है। संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है। मतलब संख्या 2 जो है a माइनस सी को विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि तब क्या आया, यहाँ पे भी तीर का निशान है, तब अपने पास प्राप्त हो गया कि a कोमा सी बिलोंग्स टू आर आएगा, a कोमा सी बिलोंग्स टू आर आएगा। इसका मतलब a और c भी बिलोंग्स टू आर में आएगा। तो अब r क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध है। r क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध है। तो अपन लिख देंगे, इसलिए r संक्रामक, r इसलिए r संक्रामक संबंध संक्रामक है। तब r देखिए समतुल्य भी सिद्ध हो चुका है, r सम्मित भी आ गया है, r संक्रामक भी आ गया है। तो r एक, यदि यहां संबंध r समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसका मतलब r एक तुल्यता संबंध है। अतः वाली लाइन में लिख देते हैं, अतः वाली लाइन यहाँ पर आ नहीं रही, मेरे पास जगह कम है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अतः जगह का कमी रहती है यहाँ पर बोर्ड पे। तो देखिए अतः आर एक तुल्यता संबंध है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अतः आर जो है वो एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ये आपके सामने सिद्ध हो चुका है, एसपी मैंने लगा दिया है। अतः आर तुल्यता संबंध है। तो इस पर ध्यान दीजिए, मैं वापस आपको रिवाइज कराता हूं, इनको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले समतुल्य की जांच के लिए क्या करें अपन, तो क्या हुआ, संख्या 2 a माइनस 1 को विभाजित करता है। ये साफ नजर है, सबको पता है कि a माइनस 1 को संख्या 2 विभाजित करेगी। ठीक है, तो r समतुल्य हो गया। चलिए सम्मित में चलते हैं, a कोमा b बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब हुआ a माइनस b में 2 का पूरा भाग जाएगा। तो अपन मैंने लिख दिया a माइनस b बटा 2, भाग देने पर क्या आ रहा है, के जेड में बिलोंग करेगा। अब इसको इस तरीके से मैंने लिखा ताकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद में ये इससे लिखा गया, फिर माइनस से गुणा कर दिया, माइनस के बन गया। तो b माइनस ए में 2 का भाग भी पूरा जाएगा और जो भागफल आएगा वो माइनस के आएगा। तब संख्या 2 b माइनस ए को भी विभाजित करती है। इसका मतलब b कोमा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, इसलिए r सम्मित हो गया। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिया था, b कोमा ए बिलोंग्स टू आर आ गया। ठीक है, चलिए संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक यहां से स्टार्ट था, ध्यान दीजिए, यहां से स्टार्ट था। क्या लिखना था, यदि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है तथा संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है। इसका मतलब हुआ a माइनस बी में 2 का पूरा भाग जा रहा है
तब K1 भाग चला रहा है और B माइनस सी में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, K2 आ रहा है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 हो गया। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ा मैंने इसीलिए है ताकि जोड़ने पर B से B कट जाए, अपने को A C मिल सके। क्या मिल सके? A और C मिल सके। तो अपने पास B से B कट गया, A माइनस सी बटा 2 बराबर K1 प्लस K2। इसका मतलब हुआ K1 प्लस K2 भी तो Z में बिलोंग करेगा। कैसे? K1 बिलोंग कर रहा है, K1 और K2 दोनों Z में बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ भी तो Z में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ K1 और K2 दोनों Z है, Z का मतलब पूर्णांक संख्या है, तो इनका जोड़ भी तो पूर्णांक संख्या आएगा। ठीक है, तो चलिए A माइनस सी में 2, A माइनस सी को 2 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हुआ संख्या 2 A माइनस सी को विभाजित करती है। इसका मतलब हुआ A, C बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है, R सममित संबंध है, R समतुल्य है, R सममित संबंध है और R जो है वो संक्रामक है। इसका मतलब R तीनों प्रकार का संबंध होने के कारण से R एक तुल्यता संबंध है। तो इस कारण से ये आपके सामने उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए और ऐड करते समय इस तरीके से ऐड करना, आपको ये उतारना है सबसे पहले, उसके बाद में संक्रामक में जाके ये ऐड करना है यहाँ तक, और उसके बाद में आप सबके लास्ट में आपको ऊपर ही ऊपर वाली ये 3 लाइन ऐड करनी है। शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो इस कारण से मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले उदाहरण नंबर 3 और जो 5 है वो क्लियर करवाया है। इसके बाद में एक एग्जांपल और हो गया जो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए और कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर से देखिए, आपके कंप्लीट पूरा समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।